आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ठंड के सीज़न में बहुत ही आसानी से मलाई में से घी निकालने का तरीका और बहुत ही कम मेहनत में और शॉर्टकट तरीके से मलाई में से मक्खन किस तरीके से अलग करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जिससे आपका घी बहुत ही कम वक्त में बन के तैयार हो जाएगा। ठंड के सीज़न में मलाई में से घी बनाना बहुत ही झंझट वाला काम लगता है क्योंकि मलाई में से मक्खन जल्दी से अलग नहीं होता है और बर्तन भी हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। पर अगर आपने मलाई में से घी बनाने का ये तरीका देख लिया ना तो आपका गैस भी बहुत ही कम जलेगा और मलाई में से मक्खन निकालना और मक्खन में से घी बनाना भी आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं मलाई में से घी निकालने का बहुत ही आसान और शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ पे मेरी ये 15 दिन की मलाई है जिसे मैंने फ्रीज में से निकाल के बाहर रख दिया है। तो मलाई यहाँ पे बहुत ही ठंडी है और सख्त भी है, इसलिए हमें इसे 15 से 20 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। तो 15 से 20 मिनट हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो हमारी मलाई थोड़ी हल्की सी नरम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी मलाई थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो अब मलाई को हम मिक्सी के बड़े जार में डाल देंगे और आधे से ऊपर तक हमें मिक्सी का जार भर देना है। और ये जो बाकी बची मलाई है उसे हम दूसरी बार मिक्सी के जार में घुमा लेंगे। तो अब ये मलाई में हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब ये मलाई को हमें मिक्सी के मीडियम मोड पे सिर्फ 1 ही मिनट के लिए घुमा लेना है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट के लिए ये मलाई को मैंने मिक्सर में घुमा लिया है। तो देखिए इस तरीके से मलाई में से मक्खन तो अलग नहीं होगा पर हमारी मलाई बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बन जाएगी और मलाई थोड़ी फूल भी जाएगी। तो चलिए अब ये क्रीमी मलाई को हम एक कढ़ाई में निकाल लेते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं हमारी मलाई एकदम सॉफ्ट और थोड़ी फ्लफी भी हो गई है। तो बस यही तरीके से बाकी बची मलाई को भी हम मिक्सी में डाल के घुमा करके निकाल लेंगे। तो मलाई में से मक्खन निकालने का आधा काम तो हमारा यहाँ पे बहुत ही आसानी से हो गया है। तब अच्छे से हमें हाथों को धो लेना है और ये क्रीमी सॉफ्ट और फ्लफी मलाई को सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट के लिए हमें हाथों से इस तरीके से फेंट लेना है। तो मलाई को हमने पहले से ही रूम टेम्परेचर पे ला दिया था, तो इसलिए हाथ से इस तरीके से मलाई को फेंटने से आपको मलाई बिल्कुल भी हाथ में ठंडी नहीं लगेगी और इस तरीके से हाथों से फेंटने से हाथों की गर्माहट से ही मलाई में से मक्खन बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा। तो मिक्सी में चलाए बिना भी आप इस तरीके से फेंट करके मक्खन निकालेंगे ना तो वो भी अलग हो ही जाएगा। पर मिक्सी में चलाए बिना अगर आपने ये काम किया तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगी। पर मिक्सी में चला करके मलाई को सॉफ्ट और फ्लफी बना देंगे और उसके बाद मलाई को इस तरीके से फेंटेंगे ना तो सिर्फ आपको 2 ही मिनट लगेगी और हाथ से फेंटने से गर्माहट मिलेगी, इसलिए मलाई में से मक्खन बहुत ही जल्दी से निकल जाएगा। तो मलाई में से मक्खन निकालने के लिए सभी लोग बहुत ही अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि मलाई में नींबू, सोडा, इनो, दही वगैरह वगैरह डालना। पर ये तरीका अपनाएंगे तो आपको मलाई में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मलाई में से मक्खन अलग हो जाएगा। तो देखिए हमारा मक्खन यहाँ पे अलग हो चुका है और इस तरीके से हम इसे हाथ में लेकर गोला बनाएंगे ना तो अच्छे से हम इसे दबा पाएंगे और ये हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा भी नहीं। तो समझना कि हमारा मक्खन बहुत ही परफेक्ट तरीके से अलग हुआ है। तो इस तरीके से मक्खन हमारा अलग हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम 1 लीटर जितना पानी डाल देंगे और पानी हमें इसमें फ्रीज का या तो बर्फ़ का नहीं डालना है, हमें मटके का नॉर्मल पानी ही इसमें डालना है और मक्खन को हमें पानी में अच्छे से इस तरीके से धो लेना है। तो इस तरीके से पानी में मक्खन को धोने से मक्खन हमारा अच्छे से धुल जाएगा और घी उबालने के टाइम पे और घी बन जाने के बाद घी में से कोई ख़राब स्मेल नहीं आएगी। इसलिए पानी से मक्खन को इस तरीके से धोना बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे से मक्खन को हमने धो लिया है। तो मक्खन को इस तरीके से हाथों में लेके अच्छे से दबा दबा करके इसका गोला बना लेना है और आप देख सकते हैं कि हाथों में बिल्कुल भी मक्खन चिपकता नहीं है और इसे अच्छे से इस तरीके से दबाते हैं तो इसमें रहा सहा जितना भी पानी है वो निकल जाता है और बहुत ही टाइट मक्खन इसमें से निकल के तैयार होता है। तो चलिए यही तरीके से हम सारे मक्खन के दबा दबा करके गोले बना लेते हैं। तो देखिए बड़े बड़े 4 मक्खन के गोले हमारे यहाँ पे बन गए हैं। तो अब ये मक्खन को हमें फास्ट गैस के ऊपर ही उबालना है। तो इस तरीके से हमारा घी बहुत ही जल्दी से बन जाता है और इसमें से कीटा भी बहुत ही कम निकलता है। तो जब भी मलाई में से घी निकालना होता है तब सबको मलाई में से मक्खन निकालने में ही प्रॉब्लम आती है, पर इस तरीके से आप घी बनाएंगे तो बहुत ही कम समय में बन जाएगा और आपका गैस भी बहुत ही कम जलेगा और बहुत ही प्योर आपका मक्खन अलग होगा। और मक्खन को हम पानी से अच्छे से धो लेते हैं तो मलाई की जितनी भी खराब स्मेल होती है वो निकल जाती है और बहुत ही खुशबूदार दानेदार हमारा घी बनता है। तो बस इसी तरीके से हमें मक्खन को हाई फ्लेम पे उबाल लेना है और थोड़ी थोड़ी देर को हमें इसे हिलाते भी रहना है।
तो आप भी मलाई में से घी किस तरीके से निकालते हैं वो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर से बताना। और मेरा घी बनाने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर देना और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे ज़रूर से शेयर करना। तो देखिए हाई फ्लेम पे ही हमारा घी बहुत ही अच्छे से उबल रहा है और अगर आप घड़ी के ऊपर नज़र रखेंगे तो सिर्फ 5 ही मिनट आपका गैस जलेगा और बहुत ही कम समय में आपका घी बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप इसे चेक करेंगे तो इसका कीटा इस तरीके से ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हल्का सा ब्राउन लगने लगे तब तुरंत ही हमें गैस को बंद कर देना है और इसे हमें थोड़ा रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेना है तो ये सारे बबल्स इसके बैठ जाएंगे। तो देखिए सारे बबल्स हमारे यहाँ पे बैठ गए हैं और बहुत ही खुशबूदार हमारा घी बनके तैयार हो गया है। और मैं आपको इसे छान के भी दिखाती हूँ कि इसमें से कितना कम कीटा निकला है। तो देखिए हमने इतना सारा घी बनाया फिर भी इसमें से सिर्फ 2 ही चम्मच जितना कीटा निकला है और घी भी हमारा बहुत ही अच्छा प्योर बन के तैयार हुआ है। तो ठंड के सीज़न में मलाई में से मक्खन निकालना और फिर मक्खन में से आसान तरीके से घी बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से एक लाइक कर देना और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर देना और साथ में रहे बेल आइकन को भी आप ज़रूर से दबा देना ताकि मेरे आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।